सोचा है कि क्या होगा अगर आप चीजों को महसूस करने के एक से ज्यादा तरीके रखते हैं। मान लीजिए आप अपनी पसंदीदा धुन सुन रहे हैं और अचानक आपको हर नोट के साथ एक अलग रंग दिखाई देने लगता है, या आप किसी किताब का पन्ना पढ़ते हैं और हर शब्द आपके मुंह में एक अलग स्वाद छोड़ देता है। इसे सिनेस्थेसिया कहते हैं। इसमें एक नर्व दूसरे नर्व से मर्ज हो जाते हैं और एक्सप्रेशन का फॉर्म 2-3 तरीके से एक्सप्रेस होता है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई सुपर पावर है तो फिर से सोचिए। सिनेस्थेसिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि ब्रेन की नर्व्स थोड़ी अलग तरीके से जुड़ी रहती हैं। जहां आम लोगों के नर्व्स अलग अलग काम करती हैं, वहीं सिनेस्थेसिया वाले लोगों में ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, जिससे उन्हें काफी अलग अनुभव होते हैं। सिनेस्थेसिया के कई रूप हैं। कुछ लोगों को ग्राफीम कलर सिनेस्थेसिया होता है, जहां उन्हें अक्षरों और नंबरों के साथ रंग दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्हें ए लाल रंग का और नंबर 4 पीला रंग का दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों को मिरर टच सिनेस्थेसिया है। अगर वो लोग सामने वाले को हाथ पे टच करते हैं तो उनको लगता है कि उनके हाथ में सेंसेशंस आ रहे हैं। यह अनुभव कैसा होता है, इसे समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के सेंसेस एक बार में एक ही चीजों को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सिनेस्थेसिया वाले लोग दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए दुनिया अधिक जटिल लेकिन शायद अधिक सुंदर भी हो सकती है। सिनेस्थेसिया को हमेशा से पूरी तरीके से नहीं समझा गया है। कुछ समय पहले तक इसको मात्र इमेजिनेशन माना जाता था, लेकिन रीसेंट रिसर्च से पता चला है सिनेस्थेसिया एक एक्चुअल में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि हिप्पोकैम्पस और एंगुलर गायरस जैसे एरिया में कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट चेंजेस होते हैं सिनेस्थेसिया वाले लोगों में। ज्यादातर सिनेस्थेसिया वाले लोग अपने इस एक्स्ट्रा सेंसेशंस को गिफ्ट की तरह लेते हैं। ये उनके इमेजिनेशन को बढ़ा भी सकता है, उनको वर्ड देखने का एक नया तरीका भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर संगीत से जुड़े सिनेस्थेसिया वाले लोग संगीतकार या चित्रकार बनते हैं तो वो कुछ बेटर कर सकते हैं। बोला जाता है कई फेमस पेंटर्स, राइटर्स को सिनेस्थेसिया हो सकता है, जैसे ड्यूक एलिंगटन और फ्रांज लिफ्ट को भी बोला जाता था कि उनको धुनों में रंग दिखाई देते हैं। व्लादिमीर नाबोकोव को अक्षरों में रंग देखने की बात मानते थे और एक्चुअल में उन्होंने अपने कई नॉवेल्स में रंगीन अक्षरों का जिक्र भी किया है। सिनेस्थेसिया कई प्रकार के हैं। आइए कुछ के बारे में जानते हैं। लेक्सिकल गस्टेटरी सिनेस्थेसिया ये काफी रेयर प्रकार का है। इसमें नामों को टेस्ट के रूप में महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल रहा है स्वीट तो आपको एक्चुअल में वो स्वीट का एहसास होगा। दूसरे प्रकार का है ऑर्डिनल लिंग्विस्टिक पर्सोनिफिकेशन। इस तरह के सिनेस्थेसिया में नंबर्स और वर्ड्स को पर्सनैलिटी एंड सेक्स के रूप में देखा जाता है। जैसे किसी के लिए नंबर 7 एक यंग लड़का हो सकता है और किसी के लिए एस वर्ड एक बूढ़ी औरत हो सकती है। सबसे टिपिकल प्रकार का सिनेस्थेसिया होता है टाइम स्पेस सिनेस्थेसिया। यहाँ आदमी टाइम और स्पेस को ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, जैसे उसको वीक या ईयर एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगी। वैसे सिनेस्थेसिया एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, पर लोगों को इसमें काफी दुख का भी सामना करना पड़ता है। कुछ प्रकार के सिनेस्थेसिया काफी बैड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको श्रिल नॉइज से मुंह में खराब टेस्ट आता है तो आपके लिए भीड़ भाड़ में जाना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये दुनिया कितनी स्ट्रेंज है, कोई भी आदमी एक जैसा नहीं है। क्या आप सिनेस्थेसिया को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? हमें कमेंट में लिखकर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।